क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज जिसे लोग गले में पहनते हैं, हाथ में फेरते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं, वह आखिर इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? और क्यों कहा जाता है कि रुद्राक्ष सिर्फ माला नहीं, भगवान शिव के आंसू से जन्मा दिव्य कवच है? क्यों साधु संत, योगी, तांत्रिक और बड़े बड़े तपस्वी रुद्राक्ष को अपने शरीर से अलग नहीं करते? और रहा सबसे बड़ा सवाल, रुद्राक्ष की माला कितने प्रकार की होती है, कौन सा रुद्राक्ष किस काम आता है और इसका असली महत्व क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रुद्राक्ष का रहस्य, उसके प्रकार, उसकी शक्ति और वह कहानी जिसे सुनकर आप रुद्राक्ष को सिर्फ एक माला नहीं बल्कि भगवान शिव का प्रसाद मानने लगेंगे। तो सबसे पहले समझिए, रुद्राक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बने। पहला रुद्र और दूसरा अक्ष। रुद्र यानी भगवान शिव और अक्ष यानी आंख या आंसू। तो मान्यता है कि जब भगवान शिव ने संसार के दुखों को देखा, जीवों की पीड़ा को महसूस किया, तब उनकी आंखों से करुणा के आंसू गिरे और उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसलिए रुद्राक्ष को भगवान शिव का जीवंत आशीर्वाद माना जाता है और कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर सच्चे भाव से रुद्राक्ष होता है, उसके चारों ओर एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनता है। यह मन को शांत करता है, विचारों को स्थिर करता है और साधना में एकाग्रता बढ़ाता है। रुद्राक्ष की माला दो तरह से समझी जाती है। पहला, मुख के आधार पर रुद्राक्ष के प्रकार, और दूसरा, माला में मनकों की संख्या के आधार पर माला के प्रकार। रुद्राक्ष के ऊपर जो प्राकृतिक रेखाएं होती है उन्हें मुख कहा जाता है और इन मुखों के आधार पर रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक माना जाता है। कुछ दुर्लभ रुद्राक्ष में इससे भी अधिक मुख वाले होते हैं, लेकिन आमतौर पर 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो में सबसे पावरफुल हिस्से की, जो कि है टॉप 10 रुद्राक्ष और उनके रहस्य और उनका महत्व। तो नंबर 1 पे एक मुखी रुद्राक्ष। तो एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यह बहुत दुर्लभ माना जाता है। तो परंपरा के अनुसार यह आत्मज्ञान, शांति और मोक्ष का प्रतीक है। और कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा मानसिक अशांति हो, जो भीतर से बेचैन रहता हो, जिसकी आत्मा किसी गहरे उत्तर को खोज रही हो, उसके लिए एक मुखी रुद्राक्ष आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और तो और कई साधक मानते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष सिर्फ पहनने की चीज नहीं है, बल्कि उसे संभालने के लिए भी पात्रता चाहिए, क्योंकि यह अहंकार नहीं, समर्पण मांगता है। नंबर 2 पे दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर स्वरूप से जोड़ा जाता है, यानी शिव और शक्ति का संतुलन। यह रुद्राक्ष संबंधों में सामंजस्य, मन में संतुलन, भावनात्मक स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। जिन लोगों के जीवन में रिश्ते में तनाव रहता है, जिनका मन दो दिशाओं में बटा रहता है, उनके लिए यह रुद्राक्ष शांति का संकेत माना जाता है। और कहते हैं जब शिव और शक्ति एक होते हैं तब संसार में सृजन होता है। इसी तरह जब मन और आत्मा एक दिशा में जाते हैं तब व्यक्ति का जीवन बदलना शुरू होता है। नंबर 3 पे है तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष को अग्निदेव से संबंधित माना जाता है। परंपरा में इसे पुराने कर्मों, अपराध बोध और नकारात्मक स्मृतियों से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने अतीत में फंस जाता है, अपनी गलतियों को याद करके दुखी रहता है, तो तीन मुखी रुद्राक्ष उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और तीन मुखी रुद्राक्ष मानो कहता है कि जो बीत गया उसे अग्नि में समर्पित कर दो और नए जीवन की शुरुआत करो। नंबर 4 पे चार मुखी रुद्राक्ष। तो चार मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा जी से जोड़ा जाता है। यह ज्ञान, बुद्धि, रचनात्मकता और वाणी का प्रतीक माना जाता है। विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, वक्ता, कलाकार और वे लोग जो अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह रुद्राक्ष विशेष माना जाता है। और कई लोग तो मानते हैं कि चार मुखी रुद्राक्ष सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता में भी मदद करता है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, भीतर की स्पष्टता से भी आता है। नंबर 5 पे पांच मुखी रुद्राक्ष। तो पांच मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा पहने जाने वाला रुद्राक्ष है। इसे कालाग्नि रूप का स्वरूप माना जाता है। यह शांति, स्वास्थ्य, ध्यान और आध्यात्मिक सुरक्षा का प्रतीक है। ज्यादातर रुद्राक्ष मालाएं पांच मुखी रुद्राक्ष से ही बनती है। 108 मनकों की पांच मुखी रुद्राक्ष माला जप, ध्यान और पूजा के लिए शुभ मानी जाती है। पांच मुखी रुद्राक्ष को हर रोज पहनने के लिए योग्य माना जाता है। यह मन को शांत करता है और नकारात्मक विचारों को कम करने का प्रतीक है। और अगर रुद्राक्ष की दुनिया में कोई सबसे सरल और शक्तिशाली शुरुआत है तो वह पांच मुखी रुद्राक्ष है। नंबर 6 पे है छह मुखी रुद्राक्ष। तो छह मुखी रुद्राक्ष को भगवान कार्तिकेय से जोड़ा जाता है। यह साहस, अनुशासन, आत्मविश्वास और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह उन लोगों के लिए विशेष माना जाता है जो जीवन में डर, संकोच और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हो। भगवान कार्तिकेय को युद्ध का देवता माना जाता है, लेकिन उनका युद्ध सिर्फ भारी शत्रु से नहीं बल्कि भीतर के डर से भी है। इसीलिए छह मुखी रुद्राक्ष इसी अंदरूनी युद्ध को जीतने में मदद करता है। तो नंबर 7 पे है सात मुखी रुद्राक्ष। तो सात मुखी रुद्राक्ष को माँ लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। यह धन, समृद्धि, स्थिरता और अवसरों का प्रतीक माना जाता है। व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों में और आर्थिक परेशानी से गुजर रहे लोगों में इसकी मान्यता बहुत है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, रुद्राक्ष मेहनत का विकल्प नहीं है। यह व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा, धैर्य और सही दिशा की प्रेरणा देता है। धन हमेशा कर्म, समझ और समय के साथ आता है। रुद्राक्ष भाग्य खोता है या नहीं, यह एक बहस का विषय है, लेकिन यह मन को स्थिर करके सही कर्म की ओर जरूर ले जाता है।
नंबर 8, आठमुखी रुद्राक्ष। तो आठमुखी रुद्राक्ष को भगवान गणेश से संबंधित माना जाता है। यह विघ्नों को दूर करने, बुद्धि बढ़ाने और कार्यों में सफलता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार काम शुरू करता है लेकिन बाधाएं आ जाती है, मन टूट जाता है, निर्णय गड़बड़ा जाता है, तब आठमुखी रुद्राक्ष को आध्यात्मिक सहारा माना जाता है। गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है, इसलिए आठमुखी रुद्राक्ष भी जीवन के कार्यों में शुभ शुरुआत का प्रतीक माना गया है। तो नंबर 9 पे है नौमुखी रुद्राक्ष। तो नौमुखी रुद्राक्ष को माँ दुर्गा के 9 रूपों से जोड़ा जाता है। यह शक्ति, साहस, रक्षा और भय से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति जीवन में डर, नकारात्मकता, असुरक्षा या कमजोर मानसिक स्थिति से गुजर रहा हो, उसके लिए नौमुखी रुद्राक्ष शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और माँ दुर्गा ने असुरों का नाश किया था, लेकिन असली असुर कई बार बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होते हैं, जैसे डर, क्रोध, आलस, भ्रम और कमजोरी। तो नौमुखी रुद्राक्ष इन्हीं अंदरूनी असुरों से लड़ने की प्रेरणा देता है। नंबर 10 पे है 11 मुखी रुद्राक्ष। तो 11 मुखी रुद्राक्ष को भगवान हनुमान और एकादश रुद्र से जोड़ा जाता है। यह साहस, सुरक्षा, निर्भयता और साधना शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कई साधक इसे विशेष रूप से साधना और आध्यात्मिक बल के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। जिसके मन में भय कम हो जाता है, उसकी आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाती है। 11 मुखी रुद्राक्ष उसी निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। तो अब बात करते हैं 12 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष की, जो कि अपनी अपनी विशेष ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। तो 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य देव से जोड़ा जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष कामदेव और आकर्षण शक्ति से जुड़ा माना जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष को हनुमान जी और शिव शक्ति का विशेष प्रतीक माना जाता है। और 15 से 21 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ माने जाते हैं और इन्हें खास साधना, राजयोग, आध्यात्मिक शक्ति और विशेष अनुष्ठानों से जोड़ा जाता है। लेकिन आम जीवन में सबसे ज्यादा 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं रुद्राक्ष की माला कितने मनकों की होती है। नंबर 1 पे 108 मनकों की माला। यह सबसे पवित्र और सबसे प्रसिद्ध माला मानी जाती है। मंत्र जाप के लिए 108 मनकों की माला का उपयोग किया जाता है। 108 संख्या को सनातन धर्म परंपरा में बहुत रहस्यमय माना गया है। कहा जाता है कि 108 संख्या ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, ऊर्जा और साधना से जुड़ी हुई है। इसलिए मंत्र जाप में 108 बार जप करना पूर्ण माना जाता है। नंबर 2 पे 54 मनकों की माला। ये 108 का आधा भाग मानी जाती है। जिन लोगों के पास समय कम होता है या छोटी माला अपना रखना चाहते हैं, वे 54 मनकों की माला का उपयोग करते हैं। नंबर 3 पे 27 मनकों की माला। यह छोटी माला होती है। इसे हाथ में पहनना या कम जप के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 4 पे है कंठी माला। कंठ में पहनने वाली रुद्राक्ष माला को कंठी माला कहा जाता है। यह साधकों और शिव भक्तों में बहुत प्रचलित है। और नंबर 5 पे है हाथ की रुद्राक्ष माला। इसे कलाई में धारण किया जाता है। इसमें 11, 21 या 27 मनके हो सकते हैं। तो रुद्राक्ष पहनने का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक भी माना जाता है। रुद्राक्ष मन को शांत करने का प्रतीक है। यह ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने में सहायक माना जाता है। यह नकारात्मक विचारों से रक्षा का संकेत माना जाता है। यह व्यक्ति को भगवान शिव से जोड़ने वाला आध्यात्मिक माध्यम माना जाता है और यह अहंकार कम करके जीवन में विनम्रता लाने की प्रेरणा देता है। लेकिन याद रखिए, रुद्राक्ष तभी फायदाई माना जाता है जब व्यक्ति का भाव शुद्ध हो। सिर्फ गले में पहन लेने से नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म में भी पवित्रता लानी पड़ती है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रुद्राक्ष पहनने के सही नियम। तो रुद्राक्ष पहनने से पहले उसे गंगा जल या साफ जल से शुद्ध किया जाता है। फिर भगवान शिव को अर्पित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। सोमवार, महाशिवरात्रि या श्रवण मास में इसे धारण करना विशेष शुभ माना जाता है। इसे सम्मान से पहनना चाहिए। माला को जमीन पर कभी नहीं रखना चाहिए और जप माला को हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि रुद्राक्ष पहनकर गलत कर्म, गलत वाणी और नशे जैसी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष सिर्फ माला नहीं बल्कि शिव तत्व का प्रतीक है। तो आजकल बाजार में नकली रुद्राक्ष भी मिलते हैं, इसलिए हमेशा विश्वसनीय जगह से ही रुद्राक्ष लेना चाहिए। असली रुद्राक्ष की रेखाएं प्राकृतिक होती है। उसके मुख साफ दिखाई देते हैं। उसमें बनावटी चिपकाव या मशीन कटिंग जैसे निशान नहीं होने चाहिए। बहुत ज्यादा चमकदार और परफेक्ट दिखने वाले रुद्राक्ष भी कई बार संदिग्ध हो सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है प्रमाणित स्तोत्र से ही रुद्राक्ष दो। तो एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव हजारों वर्षों तक गहरी समाधि में बैठे रहे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि संसार दुख, भय, मोह, क्रोध और अज्ञान में डूबा हुआ है। तब भगवान शिव की आंखों से करुणा के आंसू गिरे और वे आंसू धरती पर जहां जहां गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव का क्रोध नहीं, रोष नहीं, बल्कि उनकी करुणा है। यह दंड नहीं, रक्षा है। यह भूषण नहीं, आशीर्वाद है। जब कोई व्यक्ति रुद्राक्ष पहनता है तो मानो वह स्वीकार कर रहा है कि हे भगवान शिव, मैं अपने भीतर के अहंकार को, भय को और भ्रम को छोड़कर आपकी शरण में आना चाहता हूँ और मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। तो श्रावण मास, महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन रुद्राक्ष का महत्व और बढ़ जाता है। इन दिनों शिव भक्त रुद्राक्ष धारण करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और ओम नमः शिवाय के साथ अपने जीवन में शांति और शक्ति की कामना करते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो श्रावण में 108 बार रोज जाप करना साधना की दृष्टि से बेहद ही प्रभावशाली माना जाता है।
तो अब जब भी कोई आपसे पूछे कि रुद्राक्षी माला कितने प्रकार की होती है, तो आप सिर्फ ये मत बताना कि एक मुखी से 21 मुखी तक होती है, बल्कि ये बताना कि रुद्राक्ष एक बीज नहीं बल्कि भगवान शिव की करुणा का प्रतीक है। यह माला नहीं मन को बांधने की साधन है। यह भूषण नहीं आत्मा को जगाने का संकेत है। रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति सिर्फ भगवान शिव को गले में नहीं पहनता, बल्कि वह अपने भीतर के शिव तत्व को जगाने की शुरुआत करता है। और शायद यही रुद्राक्ष का सबसे बड़ा रहस्य है। यह बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन भीतर से एक साधक का पूरा जीवन बदलने की क्षमता रखता है। अगर आपको रुद्राक्ष का यह रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम बताएं कि कौन सा रुद्राक्ष किस राशि के हिसाब से शुभ माना जाता है, तो कमेंट में जरूर लिखें रुद्राक्ष पार्ट 2। हर हर महादेव।